निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मार्केट ने जिस प्रकार से अपना क्लोज़ दिया है, उसको अगर आप थोड़ा-सा ठीक से अगर ध्यान से देखने के लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मार्केट क्या सच में ऊपर जा रहा है या आगे आने वाले समय में नीचे आएगा। क्योंकि हमने पिछले 3 दिन पहले ही देखा कि मार्केट लगभग 4 दिन तक लगातार गैप डाउन के साथ खुला और मार्केट नेगेटिव में ही बंद हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ये पहले समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मार्केट की संरचना लगभग अप्रैल महीने की शुरुआत से पहले, अगर हम अप्रैल महीने की 8 तारीख की बात करें, ये वाला जो कैंडल है ये 8 तारीख का है। इससे पहले तक मार्केट लगभग फरवरी महीने से एक बहुत शानदार गिरावट के साथ मार्केट नीचे आया और इसके बाद फिर अप्रैल महीने में एक ऊपर उठने की कोशिश की और ये जो एक-एक आप जो दिन देख रहे हैं, जो लगभग फरवरी महीना, मार्च महीना और अप्रैल के कुछ दिन, ये ऐसे दिन थे जब मार्केट हाई वोलेटाइल था, ठीक है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से एक-एक दिन एक-एक न्यूज़ आता था और मार्केट बहुत बड़े-बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुल रहा था। चलिए ठीक है, अप्रैल महीने का 8 तारीख आता है और वहाँ से इसमें थोड़ा-सा रोकथाम हमें दिखता है। लेकिन इसी रोकथाम के साथ हमें एक पैटर्न भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न कैसा है उसको ज़रा समझिए। ये पूरी तरीके से एक वेव पैटर्न बनाया है। कैसे वेव पैटर्न कि मार्केट 21 तारीख तक, अप्रैल महीने की 21 तारीख तक अच्छा खासा ऊपर जाता है। इसको ज़रा समझिए। फिर मार्केट दोबारा नीचे आता है, फिर मार्केट साइडवेज़ रहता है, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है। कुल मिला के इसको अगर वेव की तरह देखा जाए तो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे और नीचे ऊपर होने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि 21 तारीख के हाई को आप अगर यहाँ पर 7 तारीख के हाई से कंपेयर करते हैं तो 7 तारीख का हाई 21 तारीख के हाई को टच नहीं किया, उससे पहले मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 21 तारीख का जो हाई बना था, जो लगभग ये और इसको अगर हम हाई की अगर बात करते हैं 21 तारीख के अप्रैल महीने की, उसको ज़रा आप ध्यान से देखिए, जो लगभग 24,577 है, ठीक है? और अगर हम मई महीने के 7 तारीख के हाई को देखते हैं, तो वो था आपका 24,500। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन इस फ़र्क ना होने के बावजूद भी मार्केट नीचे आया, अब फिर से ऊपर जा रहा है, तो संभावना है कि अगर मार्केट यहाँ पे 24,500 के आसपास तक पहुँचता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट के सामने बैठा हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ? अगर आप थोड़ा-सा इसके पीछे तहकीकात भी करने चाहते हैं, तो देखिए, मार्केट इससे पहले ये जो एक जगह था, ये जो एक एरिया बना था, आपको मैंने इस एरिया के बारे में बहुत बार हमने पिछले अक्टूबर महीने से तो हम बात कर ही रहे हैं कि मार्केट में एक मूव आ रहा था फरवरी महीने का 1 तारीख, फिर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है। तो ये एक पूरा एरिया बना हुआ था, जिस एरिया के बाद मार्केट एक बॉक्स में बंधा था। वहाँ से जब मार्केट नीचे आया तो अब इस एरिया के नीचे ही मार्केट ट्रेड करना ज़्यादा पसंद कर रहा है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, पर उसके लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे। कैसे एफर्ट मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ से गुज़र रहा है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को अभी यहाँ से ब्रेकआउट देना पड़ेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मार्केट में कुछ भी ऊपर के साइड में हम अभी उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब 24,000, ये जो 500 का जो रेंज है, ये 500 का रेंज पूरा क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद धीरे-धीरे फिर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि मार्केट लगभग फरवरी महीने में ही और उससे नवंबर, दिसंबर महीना 26 का, तो ये सब 26,000 के पास था। अब हम वहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान देने की बात रहेगी। अभी मार्केट जो ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से मार्केट आगे क्या कर सकता है, वो अब समझने वाली बात होगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को थोड़ा-सा और डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप पाएँगे कि मार्केट एक पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है। ये पैटर्न कौन-सा पैटर्न है? ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन पैटर्न के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक चैनल भी बनाया है, ठीक है? इस चैनल को ज़रा आप ध्यान से देखिए, मैं एक यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक शो करना काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़रूरी भी हो जाएगा।
ठीक है? यहाँ पे इसको ज़रा आप देखिए, ये एक पैटर्न बना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन-सी है? इसको ज़रा आप समझिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मार्केट यहाँ से जो एक सपोर्ट लेके जा रहा था, फाइनली हुआ ये है कि मार्केट अब उसके नीचे है। यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से आप, मार्केट उस लेवल के नीचे है। कब से? ये जो 13 तारीख का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ है, उसके नीचे है। इसका मतलब ये है कि कल अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और दोबारा यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। तो मार्केट उस हिसाब से भी काम कर सकता है। इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। चूँकि मार्केट एक चैनल में बंद है, तो हो सकता है मार्केट अगर कल के दिन यहाँ पे गैप अप अगर खुल जाता है, समझिए इसको। चलिए हम पैटर्न को पूरा कर लेते हैं, मतलब चैनल को पूरा कर लेते हैं। अगर इस चैनल को इस नज़र से हम देखते हैं, अब देखिए, अब ये चैनल ऐसे बना हुआ है, ठीक है? कौन-कौन सा तारीख है? 13, 14, 15 तारीख, 3 दिन। अब मार्केट अगर कल यहाँ पे गैप अप खुलता है, तो हमारे पास संभावना होगी कि मार्केट इस प्रकार से फिर से ऊपर जाए, चैनल को जैसे बरकरार रखता हुआ। तो ऐसा अगर जाता है तो 24,000 के आसपास हमारे लिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी एक रेजिस्टेंस तो है ही, उस हिसाब से हम वहाँ से जाके वापस नीचे भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, तो अभी पूरी तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट है। इस अप ट्रेंड को दोनों दिशाओं से आपको देखना पड़ेगा। पहला कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो तुरंत यहाँ पर ये विचार करना सही नहीं होगा कि मार्केट 100% यहाँ से नीचे जाएगा। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, शुरुआत का आधा घंटा, पौन घंटा, क्योंकि उसी के बाद तय होगा कि मार्केट यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी मार्केट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथों में है, बायर्स के हाथों में। हाँ, अगर हम यहाँ पे 24,500 की बात करते हैं, तो वहाँ से तो मार्केट काफ़ी दूर है, इसलिए हम सेलिंग की बात अब नहीं करेंगे। तो पहले मार्केट एक बार एक अच्छे से दोबारा, अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अगर शुरुआत का आधा घंटा अगर नीचे रहता है, तो यहाँ पे आपको बड़े सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी भी जगह से दोबारा एक स्पाइक लेके ऊपर जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।